नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे इस पुस्तक पर। एक पुस्तक है, एक्चुअली ये स्मारिका है, स्मरणिका, और भारतीय समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष पूरे होने पर जो समारोह हुआ था उस पे निकाली गई है। ये मैं आपको इसका पुस्तक का चित्र दिखा रहा हूँ, और इसमें ये 10 फोटो लगे हैं। वो बड़े समाजवादियों के हैं। इसमें महात्मा गांधी हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, डॉक्टर लोहिया हैं, यूसुफ मेहर अली हैं, कमला चट्टोपाध्याय हैं, साने गुरु जी हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, एस एम जोशी हैं और मधुलिमा हैं। ये 10 जो हैं बड़े समाजवादी लोग हैं जिन्होंने समाजवाद को जिया, समाजवाद के सिद्धांत गढ़े, समाजवाद को आगे बढ़ाया। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, और उसमें ये लोग शामिल थे, विशेष तौर से जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चट्टोपाध्याय, सारे लोग। तो ये पुस्तक एक्चुअली 90 वर्ष पूरे होने पर एक सम्मेलन हुआ था पूना में। पहले एक बार मई में होना था, एक्चुअली मई में पूरा हुआ, 90 वर्ष पूरे हुए तो मई में ही होना था सम्मेलन, 17, 18, 19 मई को। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था उस समय। फिर इसको आगे बढ़ाया गया, और सितंबर की 19, 20, 21 तारीख को ये सम्मेलन हुआ। दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ बोल रहा हूँ, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले ये अपील कि अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भी भेजें, और सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो अब मैं आपको इस पुस्तक के बारे में, जिसको मैंने अभी बताई आपको, फिर एक बार बता देता हूं। ये पुस्तक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज, और ये उस पूना सम्मेलन में निकाली गई थी। ये तो मैंने आपको बताई दी। इस पूना सम्मेलन के लिए 2-3 समितियां अलग अलग बनाई। एक आयोजन समिति बनाई, एक स्वागत समिति बनाई, और आयोजन समिति में भी अलग अलग तरह की समितियां बनाई जिन्होंने अलग अलग अपने काम किए। कोई प्रचार समिति थी, कोई अ, और ठहरने वाले लोगों को स्वागत समिति, ठहराने के लिए समिति थी। मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग समितियां थी। कोई खाने की व्यवस्था देख रहा था। और ये कार्यक्रम सविता शिंदे, जो एडवोकेट हैं, उनके संयोजन में हुआ। वैसे काफ़ी लोग थे उसमें। इस कार्यक्रम को डिज़ाइन करने में, उसे और क्रियान्वित करने में पूर्व विधायक और किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम, फैक्टर के राष्ट्रीय संयोजक व सभापति, समाजवादी समागम के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव, व एमईटी विश्वविद्यालय ग्वालियर के संस्थापक रमाशंकर सिंह, और प्रोफेसर आनंद कुमार, व कर्नाटक विधानसभा के विधायक बी आर पाटिल का सहयोग सराहनीय रहा। इन लोगों ने ही इस पूरे कार्यक्रम का डिज़ाइन किया,
और उसको क्रियान्वित करने के लिए ये कमेटियां बनाई और सारे देश भर के समाजवादियों से संपर्क किया। इसमें 101 साल के 100 साल पार करके समाजवादी जो थे वो भी आए। पंडित रामकिशन जयपुर से, भरतपुर से वो सांसद हैं, रहे हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था उन्होंने। और 80 साल वाले तो कई लोग थे इसमें। इस पुस्तक के प्रकाशन में का का वह संपादन पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के रमाशंकर सिंह ने किया। कवर डिज़ाइन नीरज पाठक ने किया। नवीन प्रिंटर्स ओखला नई दिल्ली में से प्रिंटिंग कराई गई है, और संपादन में सहयोग B.R. पाटिल, अरुण श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनीलम ने किया। पुस्तक का मूल्य 400 रुपये रखा गया है। कवर पेज पर महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, कमला चट्टोपाध्याय, साने गुरुजी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, जनता पार्टी महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद विधायक महाराष्ट्र के SM जोशी, मधु लिमय के चित्र प्रकाशित किए गए हैं। दोस्तों, इस स्मरणिका में उन 34 विद्वानों के लेख छपे हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर जी पारिक का संदेश भी प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही प्रोफेसर आनंद कुमार और रमाशंकर सिंह ने अपनी संपादकीय टीप व आधार पत्र भी लिखा है। इस पुस्तक में हिंदी और अंग्रेजी के भी कुछ लेख हैं। इसमें इसके अतिरिक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिखे लेखों में से 5 सबसे बढ़िया लेख का चयन करके इसमें प्रकाशित किया गया है। इसमें नागरिक स्वाधीनता, पहला इस लेख है नागरिक स्वाधीनता क्या है, दूसरा है सप्त क्रांतियाँ, तीसरा है हिंदू बनाम हिंदू, चौथा है हिंदू और मुसलमान, पांचवा है निराशा के कर्तव्य। इसके अतिरिक्त समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष के समाजवादी एकजुटता सम्मेलन के आयोजक संगठनों का परिचय भी दिया गया है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ में महात्मा गांधी और कुछ समाजवादी नेताओं के फोटो प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त अंदर 3 पृष्ठों में समाजवादी चिंतकों के चित्र भी प्रकाशित किए गए हैं। लगभग 90 चित्र जो है इसमें प्रकाशित किए गए हैं। जी पारिक, जो 101 वर्ष के हो गए हैं, ने समाजवादी एकजुटता सम्मेलन के लिए एक संदेश दिया है। मैं आपको उस संदेश को कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, इसके अलावा समाजवादियों को क्या संदेश देने की ज़रूरत है। इस समय देश का वातावरण नफरत भरा बनाया जा रहा है। समाजवादियों को हर संभव प्रयास करना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत भी है और परंपरा भी। समाजवादियों से मुझे 1-2 बातें करनी है। उन्होंने कहा कि हमने पावर, सत्ता को बहुत अधिक महत्व दिया। इसका असर ये हुआ कि सिद्धांत और मूल्यों को छोड़कर भी पावर में आना हमारा एक मकसद हो गया, और इसकी वजह से जो कार्यक्रम हमने समाजवाद लाने के लिए अपने आप को दिए थे, उन पर जितना महत्व देना चाहिए था हम नहीं दे पाए। हम बिना सरकार और सत्ता के में आए क्या कर सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए। इस पर कभी विचार नहीं किया। उसकी योजना बनानी चाहिए। पहले हम बहुत सी ट्रेड यूनियनें बनाते थे, आज कोई नहीं है। कोई नई ट्रेड यूनियन बनाने की साथी दिखाई नहीं पाती। हमने बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनाए थे, आज कह नहीं सकते, आज वह नहीं बन रहे हैं। हम 1 घंटा देश को देंगे, यह स्लोगन दिया, इसका पालन किया। आजकल कोई समाजवादी इसकी बात भी नहीं करता है। ऐसे में बहुत से कार्यक्रम हमने देश की भलाई के लिए और देश की उन्नति के लिए दिए। क्या वह सब हमने भुला दिए? इस समता की बहुत बातें करते हैं हम,
समता की बहुत बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हम खुद अपने जीवन के समता के मूल्य को जी रहे हैं। हमने माइनॉरिटी को साथ में लाने के प्रयास ज़रूरत से बहुत कम किए। हम अगर अनेकता में एकता मानते हैं तो ये लीडरशिप पोजीशन में क्यों नहीं है दिखाई देता। इस दिशा में बहुत कम कदम उठाए जाते हैं। हम पर्यावरण को लेकर जागरूक नहीं हैं। यह आप और कल का बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस विषय पर हमारा बहुत कम ध्यान है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप निर्णय लें कि हम नए कोऑपरेटिव बनाएंगे, नए ट्रेड यूनियन बनाएंगे। हमने एक ज़माने में एचएमएस और एचएमकेपी को मजबूत एकजुट करने की कोशिश की बात की थी, एक साथ आए भी, लेकिन फिर वो क्यों अलग अलग काम करते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। हम समाजवादियों को हर गांव, हर शहर में ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए जो पर्यावरण को लेकर अपने जीवन तथा समाज क्या कर सकता है उसके बारे में सोचे, काम करें। जब हम विकास की बात करते हैं तब हमको इस विकास का पर्यावरण के संदर्भ में व्याख्यायित करना चाहिए। हमने यूसुफ मेहर अली सेंटर के माध्यम से यह प्रयास किया है, आप भी कीजिए। रचना और संघर्ष, इन दोनों में समाजवादियों की ज़्यादा भाग लेना चाहिए। समाजवादियों की जन संस्थाओं की एक साथ आकर सत्तात्मक और वैचारिक काम भी करना चाहिए। रचनात्मक व वैचारिक काम भी करना चाहिए। ये एक चीज़ जो बहुत बड़े पैमाने पे में हमको करनी चाहिए, वो विनोबा के अंशदान के विचार को आगे ले जाना का है। हम समाजवादियों को अपने आय, इनकम की एक फिक्स राशि समाज और समाजवाद के लिए खर्च करनी चाहिए। यह हमारा नियम बनना चाहिए। ये संदेश जी पारिक, जो यूसुफ मेहर अली सेंटर के संस्थापक संयोजक हैं, उन्होंने हम सब समाजवादियों को इस सम्मेलन के लिए दिया था, वो इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में जो लेख छपे हैं उनका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। समाजवादी एकजुटता सम्मेलन के लिए संदेश, जी पारिक, प्रकाशकीय टीप प्रोफेसर आनंद कुमार, आधार पत्र रमाशंकर सिंह, हार्ड मास की जगह विचारों के लोहिया अरविंद मोहन, गांधी के शिल्प के समाजवाद अरुण त्रिपाठी, गांधी के शिल्प में समाजवाद, कांग्रेस सोशलिस्ट एकजुटता अब बहुत जरूरी है अरुण श्रीवास्तव, आज समाजवादियों को क्या करना चाहिए प्रोफेसर आनंद कुमार, समाजवादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका एडवोकेट आराधना भार्गव, श्री राम मनोहर लोहिया, एक सख्त बीमार ने भारत के सबसे पुराने गुलाम प्रदेश को आज़ाद कराया, कुमार कलानंद मणि, समाजवादी चिंतक आदिवासियों के मसीहा मामा बालेश्वर दयार, क्रांति कुमार वेद, हनुमान नगर जेल ब्रैक, नेपाल और भारत संबंध का एक अध्याय, किरण कुमार ढकाल एवं अर्जुन थापा, छत्तीसगढ़ में समाजवादी आंदोलन स्वर्गीय लाल साहब की कलम से, जीवन लाल साहब की कलम से, घना राम साहू, डॉक्टर लोहिया की वैचारिक भूमि रही है हैदराबाद, समाजवादी आंदोलन में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का राज्य योगदान, टी गोपाल सिंह, समाजवाद व लोहिया के सिनेमा पर प्रभाव, दीपक मिश्र, सहकारिता आंदोलन एक समाजवादी आंदोलन की दिशा में, भगवान अवघड़े, अपनाए लोकशाही समाजवाद, देश न हो बर्बाद, जन जन रहे आबाद, मेधा पाटकर, समाजवादी अध्ययन केंद्र विचारधाराओं के अंत की घोषणा के दौर में स्पेस, रणधीर कुमार गौतम,
समता संपन्नता एवं लोकतंत्र के विचार बीज को बचाने की चुनौती, रमाशंकर सिंह। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 17 मई 1934 से 17 मई 1925। हकीकत और ज़रूरत, प्रोफेसर राजकुमार जैन। देश के आज़ादी के आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही, राम बाबू गुप्त अग्रवाल। भारत में समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष, भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत, रामस्वरूप मंत्री। समाजवाद को नए संदर्भ में परिभाषित करने की जरूरत, पंडित रामकिशन एवं डॉक्टर संजय शर्मा। देश में बढ़ रही तानाशाही की आशंकाओं से देश सतर्क रहे, लेकिन उससे लड़ने वाली युवा शक्ति कहाँ है, विजय नारायण सिंह। ये विजय नारायण सिंह जॉर्ज फर्नांडिस के बहुत नज़दीक व्यक्ति थे। मामा बालेश्वर दयाल वादों के झरोखे से, या विवेक मेहता यादों के झरोखे से। बिहार में समाजवादी आंदोलन, भविष्य की संभावनाएं, शाहिद कमाल। विंध्य में समाजवादी आंदोलन एवं किसान आंदोलन डॉक्टर लोहिया जी की प्रेरणा से हमेशा तेज रहा, एडवोकेट शिव सिंह। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समता के विचार के साथ भारत में समाजवादी आंदोलन, एडवोकेट सविता सिंधे। गांधी अंबेडकर वैचारिक मित्रता तथा भविष्य में समन्वय की जिम्मेदारी, डॉक्टर संजय मंगल गोपाल। समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष, आगे का रास्ता, डॉक्टर सुनीलम एवं अरुण कुमार त्रिपाठी। राजस्थान में समाजवादी आंदोलन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मस्सेट। द लेगेसी ऑफ दादा भाई नेरोजी, इंस्पायरेशन फॉर स्वराज एंड सोशलिज्म, अनिल न्यूरिया। Socialism is a way of life, Professor Dr. D.K. Giri. Socialist Kerala, from CSP to RJD, K. Shashi Kumar. A rich tradition of ideology and practice, Dr. Manisha Gupte. Climate justice needs green socialists, Praful Samantra. United socialist activism and need of the day, तुषार गांधी। भारतीय समाजवाद के प्रणेता एवं विचारक डॉक्टर लोहिया के 4 कालजयी लेख, भाषण, नागरिक स्वाधीनता क्या है, 7 क्रांतियाँ, हिंदू बनाम हिंदू, हिंदू और मुसलमान, निराशा के कर्तव्य और आयोजक संगठनों की जानकारियाँ। ये इसमें जिन लोगों ने लेख लिखे हैं उनके लेखों के नाम और लेखक के नाम मैंने दोनों आपके सामने पढ़े हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े राइटर जो हैं, बहुत बड़े बड़े लेखक जो हैं, चिंतक हैं, उनके इसमें लेख हैं। जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, रमाशंकर सिंह है, जी पारिक हैं, अरविंद मोहन है, अरुण कुमार त्रिपाठी हैं, कुमार कलानंद मणि हैं, इसी तरह से मेधा पाटकर हैं, भगवान अवधड़े हैं। ये बहुत ही पॉपुलर राइटर्स हैं। पंडित रामकिशन हैं, विजय नारायण सिंह हैं, संजय मंगला गोपाल हैं, सविता सिंधे हैं, सुनीलम एवं अरुण कुमार त्रिपाठी हैं। तो ये बहुत ही रोचक किताब है। इसको पूरी पढ़ने पे इसकी एक समीक्षा हम और करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हमने कहा एक जानकारी हम आपको तुरंत दे देते हैं, इसलिए ये हमने आपके सामने रखी। अच्छा, अब इसमें ये भी लिखा है कि भाई ये जिन 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 संस्थाओं ने इस सम्मेलन को बनाया उनका नाम भी इसमें लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के सामरिक निधि पुणे, ठीक है,
और इसमें महात्मा गांधी की हत्या के बाद वर्धा में एक बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद सहित अनेक राष्ट्रीय नेता उपस्थित थे। इस बैठक में महात्मा गांधी के विचार को जीवित रखने हेतु गांधी स्मारक निधि की स्थापना करने का निर्णय हुआ। इस संस्था से देश में विभिन्न राज्यों में समितियां बनाकर काम शुरू हुआ। 1969 के बाद इस राज्य समिति को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कहा गया। इसमें अप्पा साहेब पटवर्धन को, जो कोकण के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, की प्रेरणा से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर शौचालय बायोगैस का निर्माण किया गया। मामा साहेब देवगिरीकर महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि के पहले अध्यक्ष थे। उनके पश्चात बाला साहेब भारदे और वर्तमान अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कुमार सप्तऋषि इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरह से यूसुफ मेहर अली सेंटर, जो 1962 में जीजी पारिख ने स्थापित किया था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी नेता थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1966 में सेंटर का औपचारिक उद्घाटन किया। यूसुफ मेहर अली सेंटर स्वास्थ्य, महिलाओं और आदिवासियों की सशक्तिकरण, युवाओं को संगठित करने, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को पुनर्स्थापित करना और राहत कार्यों में सक्रिय है। इसकी गतिविधियां 10 राज्यों में फैली हुई हैं। ये सेंटर एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है। सेंटर द्वारा तारा में एक हाई स्कूल, एक अस्पताल, गांव के उद्योगों का एक समूह, एक 10 गुंटा फार्म, एक गैर औपचारिक व्यवसायिक केंद्र, केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्ट बनाने की इकाई, कैंपिंग सुविधाएं और अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक दुकान। यहाँ सालाना 50,000 आगंतुक आते हैं। तारा बम्बई गोवा राजमार्ग पर है। इसके चिकित्सा गतिविधियां विशेष रूप से नेत्र शिविर बम्बई से भी रोगियों को आकर्षित करते हैं। इसकी शैक्षणिक गतिविधियां स्थानीय बच्चों के लिए वरदान है और आदिवासियों के बीच इसका काम उनके लिए बहुत लाभकारी रहा है। क्षेत्र के आदिवासियों को कमोबेश सरकारी योजनाओं के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। इसकी युवा गतिविधियों ने सेंटर को शाखाएं खोलने में सक्षम बनाया है। सेंटर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए नियमित कार्यक्रम आयोजित करता है। यूसुफ मेहर अली सेंटर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष जीजी पारिख। समाजवादी समागम, इसका गठन 2014 में हुआ। यूसुफ मेहर अली सेंटर तारा, रायगढ़, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर जीजी पारिख की अध्यक्षता में की गई। समाजवादी समागम का उद्देश्य सांप्रदायिकता और कॉर्पोरेटीकरण की राजनीति के खिलाफ समविचार के समूहों के साथ मिलकर व्यापक मोर्चा तैयार करना था। समागम का प्रस्ताव पन्नालाल सुराणा, प्रोफेसर आनंद कुमार, सुश्री मेधा पाटकर द्वारा किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। गत 11 वर्षों में राज्यों में 75 समाजवादी समागम आयोजित किए गए। समाजवादी आंदोलन के 82 वर्ष पूरे होने पर पटना में तथा 85 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाजवादी समागम में 17 मई 2018 को सोशलिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया। समाजवादी समागम द्वारा मधुली में मधु दंडवते, कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए तथा तीनों समाजवादी नेताओं पर स्मारिकाओं का प्रकाशन किया गया। समाजवादी समागम द्वारा CAA NRC के खिलाफ देश भर में अरुण श्रीवास्तव के नेतृत्व में समाजवादी विचार यात्रा निकाली गई एवं कई युवा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। अब तक 25 किताबों का प्रकाशन किया जा चुका है। राष्ट्रीय सेवा दल भारत एक सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय निर्माण की संलग्न संगठन है। संगठन स्वतंत्रता संग्राम के समय से आज तक समाज में समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रहा है। राष्ट्रीय सेवा दल का मुख्य कार्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। भारत के अन्य राज्यों में इसकी शाखाएं कार्यरत है। इस संगठन के बालिकाओं, युवाओं और नागरिकों की चरित्र निर्माण, शारीरिक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सेवा भावना विकसित करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय सेवा दल की स्थापना 28 दिसंबर 1936
28 दिसंबर 1936 को फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान साने गुरुजी और अन्य गांधीवादी समाजवादी नेताओं के प्रयासों से हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये विचार सामने आया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, नागरिकों का सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच से प्रेरित होकर 4 जून 1941 को पुणे में राष्ट्रीय सेवा दल का पुनर्गठन किया गया और समाजवादी नेता साथी SM जोशी को दल का प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके बाद संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम में के साथ साथ सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित की। तो ये और एक ये है शारीरिक प्रशिक्षण और शिविर। अच्छा, ये भी राष्ट्रीय सेवा दल का ही है। तो दोस्तों, ये इन संगठनों ने मिलकर के पूना में ये जो आयोजन किया था, उसमें इन संगठनों की भागीदारी थी। मैंने आपको पूरी पुस्तक की चर्चा की है। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा, समाजवादियों को विशेष तौर से पसंद आया होगा कि उनकी एक पुस्तक पर चर्चा हुई है इस मंच पर। अच्छा लगा तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने दोस्तों को भी भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, नफ़रत का जो माहौल बन रहा है उसको तोड़ना चाहते हैं, जो समता लाना चाहते हैं, गैर बराबरी कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों को इस चैनल को, महावीर समता संदेश YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये उनके विचारों का ही चैनल है और इस पर समाजवादी आंदोलन के विचारों को ही आगे बढ़ाया जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।